Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGE 105 अंडरस्टैंडिंग प्रॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में। साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, राइट शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स के हम कुछ 16 पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आए हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर शॉर्ट नोट्स या तो क्वेश्चन नंबर 1 में होगा या क्वेश्चन नंबर 7 में हो सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें से आपको किसी भी 2 को ऑप्ट करना होता है। 10 मार्क्स फॉर ईच रहता है और आपको उसमें 200 वर्ड्स में उनके आंसर्स देने होते हैं। जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो 200 वर्ड्स में आंसर देना है, वहाँ पर आप 200 वर्ड्स में देंगे। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको 400 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट्स है आपके सामने। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट नंबर 4 एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो लेटर के लिए पूछा जाए या तो स्पीच के लिए पूछा जाए एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉज। और नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं, इन्हें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और बायोग्राफी के फॉर्म्स भी कई बार पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डिफरेंस करने को पूछा जा सकता है कि आपको एक्सपोजिटरी प्रॉस और नैरेटिव प्रॉस के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी प्रॉस के बीच में भी यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। बाकी पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं आपके सामने। पॉइंट नंबर 16 तक है। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहीं से आप 20 मार्क्स अपने सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि 2 शॉर्ट नोट्स को आपको वहाँ पर करना है। और ये शॉर्ट नोट्स एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आउटलाइन द प्लॉट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, इसका प्लॉट आपको यहाँ पर उसकी आउटलाइनिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनालाइज द ग्रोथ ऑफ राजास कैरेक्टर थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ इन अ टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी के अंदर जो राजा का लाइफ है उसके कैरेक्टर के ग्रोथ को आपको डिफरेंट स्टेजेस में बताना है। कई बार 4 स्टेजेस में भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेस द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द एसे एज अ लिटरेरी फॉर्म। आपको एसे एज अ लिटरेरी फॉर्म में इसकी राइज और डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ बायोग्राफी। अभी पीछे हम बात कर रहे थे शॉर्ट नोट्स के अंदर और यहाँ पर आपको बायोग्राफी के फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया गया है, तो यहीं से आपका वो शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द वेरियस थीम्स प्रेजेंट इन द नोवेल द बाइंडिंग वाइन। द बाइंडिंग वाइन की जो वेरियस थीम्स हैं उसको आपको यहाँ पर बताना है और इन्हें एक एक करके और ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है। तो थीम्स डिफरेंट नॉवेल्स के भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर जो हम नॉवेल्स बताएंगे आपको उन नॉवेल्स की भी थीम को वहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द टेक्निक यूज्ड इन द बाइंडिंग वाइन। टेक्निक्स के बारे में अब पूछ लिया गया है। फ्रॉम द हेवन लेक गिव्स अस अ कंक्रीट व्यू ऑफ लाइफ इन चाइना, और इस पर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है समराइज द मेन आइडियाज गिवन इन जवाहरलाल नेहरूज द क्वेस्ट ऑफ मैन। यहाँ पर द क्वेस्ट ऑफ मैन जो जवाहरलाल नेहरू जी की एक कृति है, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से मेन आइडियाज दिए गए हैं, उसे आपको समराइज करना है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बेकन्स प्रॉस स्टाइल इन द एसे ऑफ ग्रेट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, 10+1 है कमेंट ऑन बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द नॉवल द बाइंडिंग वाइन बाय शशि देशपांडे। शशि देशपांडे के द्वारा जो लिखी गई नॉवल है
बाइंडिंग वाइन, आपकी इसकी बिगिनिंग और एंडिंग इन दोनों पर कमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि बुक की स्टार्टिंग के आपको 10 पेजेस पढ़ना है, लास्ट के 10 पेजेस पढ़ना है, फिर आप नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में टेक्निक देखनी है कि किस टेक्निक से इस नोवेल को स्टार्ट किया गया है, और एंडिंग में भी देखना है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए इस नोवेल को एंड किया गया है, और उन्हीं सभी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद और करके मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन शशि देशपांडेज द बाइंडिंग वाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मटेरियल प्रिपेयर कीजिए, ताकि इसे अगर थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाए तो आप उसके आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके आपको एग्जाम्पल देने हैं और क्रिटिकल नोट भी प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनालाइज द थीम ऑफ ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमाइका किन्सेट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि थीम भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर भी इसके लिए थीम पूछा जा सकता है, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसकी क्या थीम है, इसको आप एनालाइज कीजिए। आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ एंटोन चेखोव विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज स्टोरी माइजरी। उनकी स्टोरी माइजरी के संदर्भ में आपको उनके प्रोज स्टाइल के बारे में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समराइज द व्यूज ऑफ वॉलसोइनिका एज एक्सप्रेस्ड इन एकी। यहाँ पर भी समराइज करने के लिए पूछा गया है, तो अगर आप एक बार अच्छे से समराइज करना सीख जाते हैं तो इन नॉवेल्स को, इन चैप्टर्स को एक बार पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छा इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्सेट has presented a striking contrast between the English situation and Antiguan reality. Do you agree? और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को आप स्टैंजास में अगर इसका आंसर देते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ बना करके देते हैं, तो काफ़ी बेटर तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज़ बायोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री एंड फिक्शन। हिस्ट्री और फिक्शन से किस तरीके से डिफरेंट होता है बायोग्राफी, और इसे आपको M.K. गांधी के ऑटोबायोग्राफी के कॉन्ट्रास्ट में, उसको संदर्भ में रखते हुए इसको इवैल्यूएट भी करना है। देखिए, ऊपर बायोग्राफी है, नीचे ऑटोबायोग्राफी है, तो दोनों को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आपको डिफरेंट स्टैंजास में इसको आप दे सकते हो। पहले आप सबसे पहले हिस्ट्री और फ्रिक्शन से कैसे डिफरेंट है बायोग्राफी, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसके बाद M.K. गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसी रिगार्ड में उसको भी इवैल्यूएट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी माइजरी बाय एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव के जो स्टोरी है माइजरी, इसके टाइटल को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि इज द टाइटल माइजरी इन अकॉर्डेंस विद द सब टाइटल टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ। इसके सब टाइटल में ही तो ये जो स्टोरी है वो दी गई है, तो आपको उन दोनों को ही यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द नैरेटिव डिवाइस इन रामानुजन्स स्टोरी इन सर्च ऑफ अ ड्रीम। आपको यहाँ पर इन सर्च ऑफ अ ड्रीम जो रामानुजन की स्टोरी है, इसमें नैरेटिव डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिव अ समरी ऑफ D.H. लॉरेंस मॉर्निंग इन मैक्सिको। इसके बारे में भी आपको समरी बनानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द स्टोरी मदर at one level about the individual mother and on the other about relationship. Question number 20, trace the development of the novel in English and describe the different types of novels. यहाँ पर आपको नॉवेल के डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस टैगोर्स एसे द आर्टिस्ट एज अ रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द 3 वेराइटीज़ ऑफ प्रॉज। यहाँ पर कह दिया गया है कि 3 वेराइटीज़ के बारे में आपको बताना है प्रॉज के। इसके बाद किसी भी
एक को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। कई बार दो को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, आप दो के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ये छूट गया था हमसे। डू यू थिंक दैट लॉस्ट चाइल्ड इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस और डज इट ऑल्सो हैव अ सिम्बॉलिक मीनिंग? दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि आप इन दोनों में से क्या सोचते हैं कि ये एक बच्चे की एक सिंपल एक्सपीरियंस है या इसका कोई एक सिम्बॉलिक मीनिंग है। दोनों में से जो भी आपकी थिंकिंग है उसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। डिस्कस द उर्मी अमृत रिलेशनशिप इन द नोवेल द बाइंडिंग वाइन। द बाइंडिंग वाइन नोवेल के अंदर उर्मी और अमृत का जो रिलेशनशिप है उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है एनालाइज द प्लॉट ऑफ द अदर वुमेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द ह्यूमरस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। क्वेश्चन नंबर 26 है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द राइज ऑफ द इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। Question number 27, Shooting an Elephant brings out Orwell's views on imperialism और उसको आपको फिर डिस्कस करना है। Question number 28, comment on the features of Raja Rao's prose style in the story Javni। इसके बाद है हमारे सामने Question number 29, write a detailed note on the minor character in the टाइगर फॉर मालगुडी। टाइगर फॉर मालगुडी के अंदर जो माइनर कैरेक्टर हैं उसे आपको यहाँ पर डिटेल्ड में उसका नोट बनाना है। या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है अ टाइगर फॉर मालगुडी इज बोथ एन एलिगरी एंड अ फेबल। इसको आपको डिस्कस करना है दोनों के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन इन विच हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ इन द नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के रेफरेंस में आपको इस सीन को एक्सप्लेन करना है, इसे डिस्कस करना है, इसके सिग्निफिकेंस को। क्वेश्चन नंबर 31 है एनालाइज द प्रॉस फ्रॉम द डायरी राइटिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू एनी फ्रैंक्स डायरी। और एनी फ्रैंक के डायरी पे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से इस डायरी की जो जितने भी पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं आपके कोर्स बुक के अंदर उसे आप अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 32 है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ फेटलिज्म इन द नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। आगे एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, वो है डिस्कस द नॉवेल ऑफ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एज अ ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी के तौर पे आपको इस नॉवेल को डिस्कस करना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सम ऑफ द मेन थ्योरीज ऑफ द नॉवेल द मेजर ऑफ कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो इस पे ये जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं, आप इन्हें जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस डायरी राइटिंग एज अ लिटरेरी फॉर्म। डायरी राइटिंग को एज अ लिटरेरी फॉर्म में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि डायरी राइटिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है किसी के भी लाइफ में, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर करें। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 34 है जस्टिफाई द कमेंट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीप बिफोर गॉड फॉर जुदा वेटन्स मदर। ये एक स्टेटमेंट है और इसको आपको जस्टिफाई करना है, इसको पे कमेंट भी करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ नेहरूज एंड ऑटोबायोग्राफी। नेहरू के ऑटोबायोग्राफी के लिखने का जो तरीका है एक आर्ट और क्राफ्ट के तौर पे उसको आपको एप्रिसिएट करना है अपने आंसर के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि हाउ इज बायोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम हिस्ट्री, एक्सप्लेन, कि बायोग्राफी हिस्ट्री से कैसे अलग होती है। देखिए ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं MK गांधी के
क्वेश्चन आए या फिर नेहरू के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि बायोग्राफी हिस्ट्री से किस तरीके से अलग है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ही व्यक्तियों से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ उर्मी इन द बाइंडिंग वाइन। द बाइंडिंग वाइन के अंदर जो उर्मी का कैरेक्टर है उसको आपको क्रिटिकली यहाँ पर एनालाइज करना है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स आपके नोवेल के अंदर आते हैं उनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़िए, ताकि आप अपने आंसर में उनको बेटर पोजिशनिंग कर पाएँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ गिलबर्ट क्लैंटन एज ही गोज फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी इन द शॉर्ट स्टोरी द लेगेसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कमेंट अपॉन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ नैरेटिव प्रॉस इन एलन मोरहेड्स द ब्लू नाइल। तो यहाँ पर आपको नैरेटिव प्रॉस का नेचर और फंक्शन दोनों ही बताना है, उस पर कमेंट करना है। किसके रेफरेंस में? द ब्लू नाइल के रेफरेंस में। तो ये कुछ 38 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए थे BEGE 105 का। और भी किसी कोर्स के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।